श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन हरो, विराजो पवन कुमार। आइए मुख और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री हरि नाम तथा उसके बाद भगवान की सुंदरमय एक छोटी सी कथा। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम राधे श्याम, सीता राम गाइए। सीता राम राधे श्याम, सीता राम गाइए। राधे श्याम सीता राम गाइए। राधे श्याम सीता राम गाइए। सीता सीता राम गाइए। सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए।
परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय श्रीमद् भागवत महापुराण की वांग्मय प्रतिमूर्ति, दूर दूर से आए हुए श्रोतागण एवं व्यास मंच की शोभा बढ़ाते हुए श्री कृष्ण महाराज अपनी मधुर वाणी से, पियानो से जो संगीत की शोभा बढ़ाते हैं, जो तबला बजा रहे हैं गंधर्वराज, और हमारे वरण भगवान संत माधवदास जी, सभी को व्यास मन से जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेना, सत्संग मन चलवते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं, नाशं विदाय तदुदय ते विवेका। जैसा हम और आप सभी ने कल महाराज जी के मुख से जो बात सुनी थी कि संतों का संग करो, और जो भागवत है वो बड़े भाग्य से मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते ना, इस श्लोक में भागवत जी की और भक्तों की बहुत प्रशंसा की गई है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, जब कई जन्मों के भाग्य, जब अपने माता पिता पूर्वज जो भाग्य करके जाते हैं, और जब भाग्य उत्पन्न होता है, तब भगवान के हरि की कथा सुनने को या करवाने को प्राप्त होती है। वैसे कोई नहीं आ पाता, यहाँ हजारों आदमी रहते होंगे पर कोई गिने चुने आते हैं। जिसके भाग्य को उदय होता है, जिसके भाग्य का उदय होता है, वही कथा रूपी भागवत को सुनने आ पाता है। और भागवत में वर्णन है कि संतों की सेवा और भक्तों के संग, जैसे महाकाल में जब जाते हैं कितना अच्छा लगता है, हर हर बोले सब लोग कहते हैं उनके साथ। वैसे ही संतों के संग रहना चाहिए। कल महाराज जी ने हम और आप सभी को बताया कि संतों के साथ रहो, और उनका हर एक जो उनका संध्या काल का बंधन, हर एक उनकी चीज नोट करो। आप लोग देखना, आपके भी जीवन में अलग अलग व्यवहार आने लगेंगे, आप भी संत बन जाओगे। वही एक विभीषण जी की कथा आती है। संत, वो भी संत हैं विभीषण जी, रावण के भाई थे विभीषण जी। एक बार रावण की सभा में विभीषण जी ने बोला कि ये भाई, तुम साक्षात परमा जगदम्बा श्री दुर्गा मैया का हरण करके लाए हो, तुमको शर्म नहीं आई कि वो अपनी माता हैं और माता का ही हरण कर लिया। तुम उनको वापस कर दो राम जी को। और मुझे पता है राम जी की जो भी शरण में आता है उसको राम जी कभी पराया नहीं करते, उनको शरण में ले लेते हैं। विभीषण जी ने समझाया, रावण नहीं माना, और विभीषण जी ने ज्यादा ही बोल दिया तो रावण को क्रोध आया। उसने 1-2 बार लात का प्रहार नहीं किया, उसने 6 बार लात का प्रहार किया छाती पे। और विभीषण जी कह रहे हैं कि जब जब मेरे को छाती पे रावण ने प्रहार किया, तभी मैंने 6-6 बार श्री राम जी के चरणों का स्मरण किया। ये दुष्ट के संग में रहकर भी मैं भी दुष्ट बन गया। मैंने तो अपने और इसके हित के लिए बोला था, इसने मेरे को ही मार दिया।
लक्ष्मण जी समझ गए कि जहां सच्चाई नहीं वहां पे बुरा समय ही आता है, और तुरंत वहीं से श्री राम जी की शरण में जाने लगे। क्या करके? कितने सारे लोग हैं, काम क्रोध मद लोभ मच्छर अहंकार ये सब त्यागते नहीं। विभीषण जी गए तो कैसे गए? बोले मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। 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 भजति कृपा करे हे रघुराई। 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 बोले मन क्रम वचन और चतुराई को छोड़ के राम जी की शरण में गए, और राम जी भी दीन दयाल, वो भी भजते भक्ते भक्ते विभीषण जी पे कृपा करने आ गए। हे विभीषण, तुम भले ही रावण के भाई हो, तो भी तुम मेरी शरण में आए हो, तो मैं तुमको अपना लूंगा। ऐसे राम जी हैं जो पराये को भी अपना लेते हैं। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, रावण ने मेरे को 6 बार छाती में प्रहार किया लात का, तो भी मैंने आपकी ही 6 बार पैरों का स्मरण किया, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके पैर इतने अमुक हैं, तो भी मेरे को क्रोध नहीं आया, और मैं आपकी शरण में आ गया। इन पैरों का मेरे को स्मरण करने दो। राम जी ने कहा, वाह, एक दिन दुष्टों का संग करने से क्या होता है? बोले एक बार जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, तो वो धनुष सीता जी के स्वयंवर में रखा था। जो भी इस धनुष को तोड़ेगा सीता माता से नाता जोड़ेगा। जब राम जी आए, उन्होंने सुना कि जो भी धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। ये रामचरितमानस में लिखा है, पर जो संस्कृत की व्याख्याएं है, जो संस्कृत की रामायण है, उसमें ये नहीं लिखा। उसमें ये लिखा है कि जो भी इस धनुष के जो धागा होता है प्रत्यंचा, उसको जो चढ़ाएगा वही सीता जी से नाता जोड़ेगा। अब ये रामचरितमानस में क्यों लिखा है वो अभी बताएंगे। उससे पहले जब राम जी ने सुना कि सीता जी से वही विवाह करेगा जो इस धनुष को तोड़ेगा, अब राम जी गए और जैसे ही धनुष को उठाया, वो टूटा नहीं, राम जी ने तोड़ा नहीं, वो अपने आप ही टूट गया। अब सब सवाल लगी कि तुमने कैसे तोड़ दिया इसको। अब राम जी ने कर दी गड़बड़, पर लक्ष्मण जी आए और उन्होंने बोला कि ये धनुष राम जी ने तोड़ा नहीं, ये टूट गया है। क्यों?
रामचरितमानस में लिखा है, छूट ही टूट पिनाक पुराना, छूते ही टूट गया। धनुष ने बोला कि मैंने इतने सारे अवगुण किए हैं, अब ये राम जी मेरी मुक्ति कर देंगे। इन राम जी एक संत है और संत सब लोगों के पाप का हरण कर लेते हैं। वैसे ही राम जी संत हैं। धनुष ने बोला कि इनके हाथों में आके, इन हाथों रूपी तीर्थ में आके मैं धन्य हो गया, और मैंने सोचा कि वहीं पे अपने प्राण जो है त्याग दो और अपने जो दुर्गुण हैं उनको भी राम जी के आगे दिखा दो। अब राम जी ने जैसे ही छुआ सो टूट गया। अब किसी ने पूछा धनुष से कि तुमने क्या दुर्गुण संगति की है? बोले मैंने दुर्गुण चीज तो नहीं की है, पर मैंने संगति की है। बोले किसकी? बोले परशुराम की। एक परशुराम थे, तो व्यक्ति ने कहा कि इतने महान तेजस्वी ब्रह्मचारी, तुम उनको दुष्ट बता रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या उनमें अवगुण है? बोले एक बार उन्होंने अपनी माता का क्रोध में वध कर दिया था, और मैंने उस हाथ का संगति की है, तो मैं भी अब अवगुणी हो गया। तो मैंने भी उस हाथ का संग किया है। बोले फिर परशुराम के जो पिता थे उन्होंने वरदान देके फिर माता को जीवित कर दिया। अब उसमें क्या अवगुण? बोले जो 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है, जो उनको मारा है फालतू में, उसका भी तो संग किया है। बोले हाँ ये बात तो सही है। परशुराम की तू आज्ञा राखी, परशुराम की तू आज्ञा राखी, परशुराम की तू आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साथी, मारी मात लोग सब साथी, परशुराम की तू आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साथी, मारी मात लोग सब साथी। और इतना ही नहीं, मैंने शिव का भी संग किया है, और उन्होंने भी एक दुर्गुण किया है। बोले क्या? वो तो भोले बाबा हैं, उनके पास जो भी आया खाली हाथ नहीं गया। तुम उनको भी ऐसा कह रहे हो? बोले हाँ, उन्होंने भी अवगुण किया है। क्या? कि इन्होंने कामदेव को जलाया है, और बेचारी वो रति वो बन बन भटकती रही, इतने सालों से प्रतीक्षा करी। उन हाथों का भी मैंने संग किया है, इसलिए मैं भी अवगुण हूं। इतने से ही अवगुण में मेरे भी पाप हो गया है। इस राम जी के हाथों में आके ही मैंने अपने प्राण त्याग दिए, अब मेरा उद्धार हो गया। अब किसी ने पूछा सभी बेकार है तो संगति किसकी करे? दोस्त की, परिवार की, माता पिता की? नहीं। तो बोले कि संगति करो तो संतों की करो। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। वो धनुष कह रहा है कि संतन के संग तू लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग तू लाग रे तेरी अच्छी बने।
दिल के नहीं लागे